क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको नामुमकिन लगता हो? क्या आप कभी सोचते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें महान बनाता है? क्या आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें? अगर हां, तो द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल किताब आपके लिए ही है। दुनिया में हर असाधारण उपलब्धि किसी साधारण इंसान ने ही हासिल की है, चाहे वो एथलीट हो, वैज्ञानिक हो, उद्यमी हो या कलाकार। वे सभी कभी हमारी तरह ही थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना, अपने सपनों को लक्ष्य में बदला और अपने जुनून को एक मिशन बना दिया। यही द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें सिखाती है कि हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। स्टीवन कॉटलर की ये किताब हमें यह समझाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि ये विज्ञान पर आधारित है। हमारे दिमाग में अनगिनत क्षमताएं छुपी हुई है, जिनका सही इस्तेमाल हमें हमारे जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। इस किताब में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि कैसे मोटिवेशन को जागृत करें और बनाए रखें, अपने लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करें, किसी भी स्किल को तेजी से सीखें और उसमें महारत हासिल करें, अपनी रचनात्मकता और फ्लो स्टेट का उपयोग करके असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करें। आज के समय में बहुत से लोग ये मानते हैं कि महान उपलब्धियां केवल गिने चुने लोगों के नसीब में होती है, लेकिन ये सच नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी इंसान सच्चे मन से अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, वो किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये संभव है, सवाल ये है कि मैं इसे कैसे संभव बनाऊं। इस किताब का हर अध्याय इसी का जवाब देने के लिए है। ये किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि व्यावहारिक तरीके भी सिखाती है, जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल एक रोड मैप की तरह है, जो आपको आपके सपनों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी की सीमाओं को तोड़ें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए है। इसे पढ़कर आप सिर्फ प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि आपको वे औजार और तकनीकें भी मिलेंगी जो आपको अपने जीवन का नायक बनने में मदद करेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अपने असंभव लक्ष्यों को संभव बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ द इम्पॉसिबल। क्या आपने कभी किसी इंसान को ऐसा कुछ करते हुए देखा है जिसे देखकर आपको यकीन न हुआ हो? कोई एथलीट जो अपने शरीर की सीमाओं को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना रहा हो, कोई वैज्ञानिक जो असंभव लगने वाली खोज कर रहा हो, या कोई बिजनेसमैन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर रहा हो। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या ये जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, इनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, बल्कि इनकी सोच, इनका दिमाग और इनकी मेहनत इन्हें महान बनाती है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी किसी ने असंभव को संभव बनाया है, तो उसके पीछे एक खास माइंडसेट और विज्ञान रहा है। जब तक हम ये मानते हैं कि कोई चीज हमारे बस की बात नहीं है, तब तक हम उसे करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तब हमें अपने दिमाग की असली क्षमता का एहसास होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब इंसान मुश्किल हालातों में होता है, तो वो अपनी क्षमता से कहीं अधिक कर सकता है? उदाहरण के लिए, जब किसी को अचानक से बहुत तेज दौड़ने की जरूरत पड़ती है, तो वो सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक तेज दौड़ सकता है। जब किसी की जान पर बन आती है, तो वो भारी चीजें भी उठा सकता है, जो आम दिनों में नामुमकिन लगती है। ये साबित करता है कि हमारे अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप किसी महान व्यक्ति से पूछें कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वो बताएगा कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये आपकी मानसिकता, माइंडसेट और दिमाग की संरचना, न्यूरोसाइंस पर आधारित होती है। माइंडसेट का मतलब यह है
कि हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं। अगर हमें किसी काम में सफलता पानी है तो हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। इसका मतलब है कि हमें यह मानना होगा कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि मेहनत करके उन्हें सुधारा जा सकता है। जो लोग मानते हैं कि वे किसी चीज में अच्छे नहीं हो सकते, वे कभी कोशिश ही नहीं करते। जबकि जो लोग ये मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ सीखा जा सकता है, वे हर दिन बेहतर होते जाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग ये नहीं सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि वे सोचते हैं मैं इसे कैसे कर सकता हूं। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से बदल सकता है और नई चीजें सीख सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम बार बार किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनती है जो हमें उस चीज में माहिर बना देती है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, शुरुआत में यह कितना मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे जैसे आपने अभ्यास किया, आपका दिमाग नई कनेक्शन बनाने लगा और एक समय ऐसा आया कि आप बिना सोचे समझे आसानी से साइकिल चला सकते थे। यही प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आप कोई नई भाषा सीख रहे हो, कोई स्किल मास्टर कर रहे हो, या फिर किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका दिमाग उसे अपना लेगा और वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपने दिमाग की इस ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें और न्यूरोसाइंस के इन सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू करें, तो हम भी उन लोगों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। हमारी सफलता पूरी तरह से हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम अपने दिमाग की अनंत क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं जो हमें कभी नामुमकिन लगती थी। अब समय आ गया है कि हम अपनी सीमित सोच से बाहर निकलें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। चैप्टर 2, मोटिवेशन महानता का ईंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते, जबकि कुछ लोग थोड़ी मेहनत करने के बाद ही थक जाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं? आखिर क्या चीज किसी इंसान को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? इसका जवाब है मोटिवेशन। मोटिवेशन वो ताकत है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। जब हमारे पास सही मोटिवेशन होता है तो हम किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक भावना नहीं है जिसे कभी कभी महसूस किया जाता है। ये एक विज्ञान है जिसे समझकर हम इसे अपने जीवन में हर दिन बनाए रख सकते हैं। मोटिवेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 1, आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये वो प्रेरणा होती है जो हमारे अंदर से आती है। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है या हम उसे अपने दिल से करना चाहते हैं, तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है। उदाहरण, एक कलाकार बिना किसी इनाम के भी पेंटिंग करता है क्योंकि उसे पेंटिंग करना पसंद है। एक लेखक लिखता है क्योंकि उसे लिखने में आनंद मिलता है। 2, बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये प्रेरणा बाहरी चीजों से मिलती है, जैसे कि पैसा, पुरस्कार, तारीफ, प्रसिद्धि आदि। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसके बदले कुछ मिलेगा, तो वो बाहरी प्रेरणा होती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति मेहनत से पढ़ाई करता है क्योंकि उसे अच्छी नौकरी चाहिए। कोई एथलीट ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ी प्रैक्टिस करता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी प्रेरणा अधिक प्रभावी होती है? रिसर्च बताती है कि आंतरिक प्रेरणा ज्यादा प्रभावी होती है। जब हम किसी चीज को सिर्फ इनाम या बाहरी लाभ के लिए करते हैं, तो अगर वो इनाम नहीं मिलता तो हमारी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम किसी चीज को अपने दिल से करना चाहते हैं, तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट इसलिए खेला क्योंकि उन्हें क्रिकेट से प्यार था। एलोन मस्क ने कंपनियां इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें इनोवेशन पसंद था। लता मंगेशकर ने गाना इसलिए गाया
क्योंकि वो संगीत से जुड़ी थी। अगर आप अपने सच्चे जुनून को पहचानना चाहते हैं तो इन सवालों पर विचार करें। कौन सा काम करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता? अगर आपको जीवन भर किसी एक चीज पर काम करने का मौका मिले तो वो क्या होगी? बचपन में आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता था? किस काम को करते समय आपको थकान नहीं होती बल्कि ऊर्जा मिलती है? अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप अपना समय किस चीज में लगाएंगे? इन सवालों के जवाब ढूंढकर आप अपनी असली प्रेरणा को समझ सकते हैं और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार लोग बहुत जोश से किसी काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे मोटिवेशन को एक भावना की तरह देखते हैं, जबकि असली मोटिवेशन आदतों और सही सिस्टम पर निर्भर करता है। आइए कुछ तरीके जानते हैं जिनसे आप खुद को लंबे समय तक प्रेरित रख सकते हैं। 1. अपने लक्ष्य का सही कारण वाई समझे। जब तक आपको अपने लक्ष्य का सही कारण नहीं पता होगा, तब तक आप लंबे समय तक प्रेरित नहीं रह सकते। अगर आपका क्यों वाई मजबूत होगा, तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए जिम जा रहा है, तो वो कुछ ही दिनों में रुक जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी सेहत को लेकर गंभीर है, तो वो हमेशा एक्सरसाइज करेगा। 2. अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को देखेंगे, तो वो आपको मुश्किल लगेगा और आप जल्दी हार मान सकते हैं। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लें। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं, तो आपको एक उपलब्धि का एहसास होता है और आपका मोटिवेशन बना रहता है। 3. सकारात्मक वातावरण बनाएं। हमारा वातावरण हमारे मोटिवेशन पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो आप भी जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। 4. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब हम अपनी उपलब्धियों को देखते हैं, तो हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हर दिन या हर हफ्ते अपनी प्रगति को लिखें। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। 5. खुद को इनाम दें। हर बार जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को कोई इनाम दें। इनाम क्या हो सकता है? एक अच्छी कॉफी, पसंदीदा फिल्म देखना, खुद को थोड़ी छुट्टी देना। इससे आपका दिमाग और मेहनत करने के लिए प्रेरित रहेगा। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की ऊर्जा है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब आप अपने असली जुनून को पहचान लेंगे और अपनी प्रेरणा को बनाए रखने की आदत डालेंगे, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, दुनिया में असली जीत उन्हीं की होती है जो अपने सपनों को पाने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3, गोल्स, सपनों को हकीकत में बदलना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या सफल लोग किसी जादू की छड़ी से अपने लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, या उनके पास कोई विशेष शक्ति होती है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है सही तरीके से लक्ष्य बनाना और उन पर लगातार काम करना। लक्ष्य ही वे पुल होते हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही होता है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। हमें यह पता ही नहीं होता कि हमें कहां जाना है। अगर हम सही रणनीति के साथ अपने लक्ष्य तय करें और उन पर लगातार काम करें, तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस (MTP) क्या होता है, स्पष्ट और छोटे छोटे लक्ष्य बनाने का महत्व, कैसे छोटे छोटे कदम हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। MTP एक ऐसा विशाल लक्ष्य होता है जो न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये वही लक्ष्य होता है जिसके बारे में सोचकर आपका दिल जोश से भर जाता है और आपको ये एहसास होता है कि हाँ,
यही वह चीज है जिसके लिए मैं बना हूं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स का एमटीपी था दुनिया को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से बदलना। एलोन मस्क का एमटीपी है मानवता को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। महात्मा गांधी का एमटीपी था भारत को आजादी दिलाना। आपका एमटीपी क्या है? इसे पहचानने के लिए खुद से ये सवाल पूछें। क्या कोई ऐसा बड़ा सपना है जिसे पूरा करने से मेरी और दुनिया की जिंदगी बदल सकती है? क्या यह सपना मुझे इतना प्रेरित करता है कि मैं इसके लिए कोई भी मेहनत करने को तैयार हूं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपने अपने जीवन का मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस खोज लिया है। बड़ा सपना देखना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसे छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों में नहीं बांटेंगे, तो ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा। अक्सर लोग बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन वे इतने विशाल लगते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, तो हर कदम आसान लगने लगता है। अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटने का सबसे अच्छा तरीका है स्मार्ट गोल्स बनाना। एस स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। एम मेजरेबल, आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। अचीवेबल, लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए, न कि असंभव। आर रेलेवेंट, लक्ष्य आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। टी टाइम बाउंड, हर लक्ष्य की एक तय समय सीमा होनी चाहिए। उदाहरण, अगर आपका सपना मैं एक बेस्टसेलर लेखक बनना चाहता हूं है, तो इसे छोटे लक्ष्यों में ऐसे बांटा जा सकता है। अगले 30 दिनों में हर दिन 500 शब्द लिखूंगा। अगले 6 महीनों में अपनी पहली किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा। अगले 9 महीनों में इसे एडिट करूंगा और प्रकाशक से संपर्क करूंगा। हर छोटा लक्ष्य आपको एक उपलब्धि का एहसास कराएगा, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दुनिया के जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी सफलता एक ही दिन में नहीं पाई, बल्कि वे रोज छोटे छोटे कदम उठाते गए और धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचे। प्रेरणादायक उदाहरण, माइकल फेल्प्स 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हर दिन घंटों पानी में अभ्यास करते थे। अमिताभ बच्चन शुरुआती दिनों में कई रिजेक्शन झेले, लेकिन लगातार सुधार करते रहे। वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति एक दिन में नहीं बनाई, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया। छोटे कदम क्यों महत्वपूर्ण हैं? वे आसान लगते हैं। जब लक्ष्य छोटा होता है, तो उसे पूरा करना आसान लगता है। वे नियमितता सिखाते हैं। रोज छोटा प्रयास करने से हमें आदत पड़ जाती है। वे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं, तो अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। अपने लक्ष्य को पाने के 5 चरण। चरण 1, अपने बड़े लक्ष्य को पहचानें। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करती है? आपका एमटीपी क्या है? इसे स्पष्ट रूप से लिखें। चरण 2, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। अगले 1 साल, 6 महीने, 1 महीने और 1 हफ्ते के लिए छोटे लक्ष्य बनाइए। चरण 3, हर दिन 1% सुधार करें। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। चरण 4, अपनी प्रगति ट्रैक करें। एक डायरी या ऐप में अपनी उपलब्धियों को नोट करें। चरण 5, खुद को इनाम दें। जब भी आप एक लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को रिवॉर्ड दें, ताकि आपकी प्रेरणा बनी रहे। याद रखिए, लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है। अगर आप अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो कुछ महीनों या सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो सोचिए मत, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। चैप्टर 4, लर्निंग एट हाइपर स्पीड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी नए कौशल या स्किल को बहुत तेजी से कैसे सीख लेते हैं? कोई व्यक्ति कुछ ही महीनों में एक नई भाषा बोलना शुरू कर देता है, कोई कुछ ही समय में गिटार बजाना सीख लेता है, और कोई बहुत जल्दी किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है। ये केवल उनकी प्रतिभा, टैलेंट की वजह से नहीं होता, बल्कि इसकी असली वजह है सही तरीकों से सीखने की कला।
आज की दुनिया में तेजी से सीखना यानी हाइपर स्पीड लर्निंग एक सुपर पावर की तरह है। जो लोग नई चीजें जल्दी सीख लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जो लोग धीमी गति से सीखते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे तेजी से सीखने के सबसे बेहतरीन तरीके, किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए डेलिब्रेशन प्रैक्टिस कैसे करें, जीवन भर सीखते रहने का महत्व। अगर आप किसी भी चीज को जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग की लर्निंग पावर को बढ़ाना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए तरीकों को अपनाएं। 1. फोकस्ड लर्निंग करें। हम अक्सर एक साथ बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ भी सही से याद नहीं रहता। अगर आप तेजी से कुछ सीखना चाहते हैं तो एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें। एक बार में सिर्फ एक स्किल या विषय पर फोकस करें। अपने दिमाग को 25 से 30 मिनट तक पूरी तरह उसी पर केंद्रित करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं, फोन, सोशल मीडिया, टीवी आदि। 2. एक्टिव लर्निंग अपनाएं। सिर्फ पढ़ने या सुनने से चीजें जल्दी याद नहीं रहती, बल्कि हमें उन्हें करना भी पड़ता है। किसी और को वही चीज सिखाने की कोशिश करें। इससे आपका खुद का ज्ञान मजबूत होगा। इसे फाइनमेंट टेक्निक कहा जाता है। सीखते समय खुद से सवाल करें, यह कैसे काम करता है? मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? नोट्स बनाएं। जब आप हाथ से लिखते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से स्टोर करता है। 3. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन करें। कोई भी स्किल तभी आपकी होगी जब आप उसे बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस करेंगे। नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे रोज बोलने की कोशिश करें। गिटार सीख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, रोज प्रैक्टिस करनी होगी। पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो शीशे के सामने या दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें। 4. डेलिब्रेशन प्रैक्टिस अपनाएं। सिर्फ प्रैक्टिस करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से अभ्यास करना जरूरी है। महान एथलीट, संगीतकार और वैज्ञानिक इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सिर्फ गिटार बजाना सीखना है न सोचें, बल्कि तय करें, अगले 7 दिनों में ये खास गाना बजाना सीखूंगा। अपनी कमजोरियों पर काम करें। लोग वही चीजें बार बार प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें पहले से आती है, लेकिन असली प्रगति तब होती है जब आप अपनी कमजोरियों को सुधारते हैं। फीडबैक लें। अपने मेंटर, कोच या दोस्तों से फीडबैक लीजिए ताकि आपको पता चले कि कहां सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। जब एक स्तर आसान लगने लगे तो खुद को और कठिन स्तर पर धकेलें। चैलेंज योरसेल्फ। उदाहरण, अगर कोई पियानो सीख रहा है तो वो रोज एक ही गाना बार बार बजाने की बजाय धीरे धीरे जटिल गानों को बजाने की कोशिश करेगा, गलतियों पर ध्यान देगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा। यही डेलिब्रेशन प्रैक्टिस है। 5. हर समय जिज्ञासु रहें। हमेशा नए सवाल पूछें। ये कैसे काम करता है? मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? नई चीजों को एक्सप्लोर करें। नई किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं। गलतियों से सीखें। हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। 6. लगातार सीखने की आदत डालें। हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाइए। रोज 15 मिनट नई किताब पढ़ें। हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें। नई स्किल, नया व्यायाम, नई भाषा। अपने ज्ञान को शेयर करें। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपका खुद का ज्ञान और मजबूत हो जाता है। 7. सीखना क्यों जरूरी है? अगर आप सीखते रहते हैं तो आप कभी भी पिछड़ेंगे नहीं। नई चीजें सीखने से आपका दिमाग तेज और एक्टिव बना रहता है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे करियर और जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। तेजी से सीखना हर किसी के लिए संभव है, बस जरूरत है सही तरीके अपनाने की। अगर आप तेजी से सीखना चाहते हैं तो हमेशा जिज्ञासु रहें, डेलिब्रेशन प्रैक्टिस करें और जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। आज ही तय करें कि आप क्या नया सीखना चाहते हैं
और उसे सीखने के लिए पहला कदम उठाएं। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी इनोवेशन का सीक्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असाधारण और नई चीजें कैसे बना लेते हैं? वे ऐसी क्रांतिकारी खोजें, अद्भुत कला, महान किताबें या शानदार बिजनेस आइडियाज कैसे लाते हैं? क्या वे जन्म से ही रचनात्मक, क्रिएटिव होते हैं, या ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी सीख सकता है? सच ये है कि हर इंसान के अंदर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ लोग मानते हैं कि वे क्रिएटिव नहीं हैं, जबकि असल में रचनात्मकता एक स्किल है जिसे हम सही तकनीकों से विकसित कर सकते हैं। नए और अनोखे विचार लाना एक कला है जिसे सही अभ्यास और सोचने के नए तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज की बौछार हो, तो ये तरीके अपनाएं। 1. सवाल पूछने की आदत डालें। नए विचार पैदा करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। जब भी कोई समस्या दिखे, खुद से पूछिए, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? अगर मैं इसे पूरी तरह नए तरीके से करूं तो कैसा लगेगा? अगर कोई सीमा, लिमिट ना होती तो मैं इसे कैसे करता? उदाहरण, जब स्टीव जॉब्स ने सोचा अगर एक फोन को सिर्फ एक टच से चलाया जा सके तो कैसा होगा, तब उन्होंने आईफोन का आविष्कार किया। 2. दिमागी तूफान करें। अपने विचारों को बिना जज किए लिखें। 10 से 15 मिनट में 20 से 30 नए आइडियाज निकालने की कोशिश करें। जितने ज्यादा आइडियाज निकालेंगे, उतने अच्छे विकल्प मिलेंगे। कभी भी अपने पहले विचार पर न रुकें, बल्कि उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। 3. अपने आसपास की चीजों से प्रेरणा लें। नई किताबें पढ़ें, अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करें। आर्ट, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, इतिहास। अलग अलग लोगों से बातचीत करें, नई जगहों पर जाएं, नए अनुभव लें। एलोन मस्क अलग अलग इंडस्ट्री से ज्ञान लेकर नए आइडियाज जोड़ते हैं। लियोनार्डो द विंची विज्ञान और कला को मिलाकर महान खोजें करते थे। 4. फ्लो स्टेट को अपनाएं। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का ध्यान ही नहीं रहता, तब आप फ्लो स्टेट में होते हैं। यह स्थिति रचनात्मकता के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कैसे पहचाने कि आप फ्लो स्टेट में हैं? आपका पूरा ध्यान काम में होता है। समय तेजी से या बहुत धीरे बीतता महसूस होता है। आपकी सोच और कामकाज में अद्भुत तालमेल होता है। कैसे फ्लो स्टेट में जाएं? सही समय चुनें। जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो, तब क्रिएटिव काम करें। बाहरी रुकावटें हटाएं। फोन, सोशल मीडिया, शोरगुल जैसी चीजों से बचें। स्पष्ट लक्ष्य रखें। अपने काम के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें। मल्टीटास्किंग से बचें। सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें। उदाहरण, लेखक जब फ्लो में होते हैं तो वे बिना रुके घंटों लिखते रहते हैं। कलाकार और संगीतकार फ्लो स्टेट में रहकर महान कृतियां बनाते हैं। 5. क्रिएटिव ब्लॉक से बाहर निकलें। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग नए आइडियाज दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे ही क्रिएटिव ब्लॉक कहा जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए ये तरीके अपनाएं। कुछ नया करें। अगर आप एक ही जगह पर बैठकर सोच रहे हैं और कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, तो उठिए और टहलने जाइए। नई जगहों पर जाएं, प्रकृति में समय बिताएं। रिसर्च बताती है कि टहलने से क्रिएटिविटी 60% तक बढ़ सकती है। बी. माइंडफुल और रिलैक्स रहें। ज्यादा तनाव से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ध्यान और गहरी सांसें लेना आपके दिमाग को शांत कर सकता है। कई वैज्ञानिक और कलाकार ध्यान, मेडिटेशन का उपयोग करते हैं ताकि वे ज्यादा रचनात्मक बन सकें। सी. बुरा आइडिया टेक्निक अपनाएं। अगर आप अच्छे आइडियाज नहीं सोच पा रहे हैं, तो जानबूझकर खराब आइडियाज पर काम करें। यह आपके दिमाग को बिना दबाव के सोचने में मदद करता है। कभी कभी शानदार आइडियाज यहीं से निकल आते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयोग किए, तब जाकर बल्ब का आविष्कार हुआ। वॉल्ट डिज्नी को उनके शुरुआती आइडियाज के लिए कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन वे हार नहीं माने। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी
कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। सवाल पूछने, प्रेरणा लेने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने और फ्लो स्टेट में जाने जैसी तकनीकों से आप अपनी इनोवेटिव थिंकिंग को विकसित कर सकते हैं। अगर कभी क्रिएटिव ब्लॉक आए तो अपने माहौल को बदलें, माइंडफुलनेस अपनाएं और बिना जज किए नए विचारों पर काम करें। याद रखें, हर महान आइडिया पहले असंभव लगता है, लेकिन सही तरीके से सोचने और करने से कुछ भी संभव हो सकता है। चैप्टर 6, एंटरिंग द जोन, द साइंस ऑफ फ्लो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हैं कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा? ऐसा लगा हो कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, आपकी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर है और आपका प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर हो गया है? अगर हाँ, तो आपने फ्लो स्टेट का अनुभव किया है। फ्लो स्टेट वो मानसिक अवस्था होती है जब हमारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से किसी एक कार्य में डूब जाते हैं। ये वो स्थिति होती है जब हम अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो खेल हो, कला हो, लेखन हो, बिजनेस हो या कोई अन्य रचनात्मक कार्य। महान एथलीट्स, कलाकार, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स फ्लो स्टेट में जाकर ही असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। फ्लो स्टेट के लक्षण: ध्यान भटकाने वाली चीजें गायब हो जाती है, समय बहुत तेज या बहुत धीमा लगने लगता है, हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। फ्लो स्टेट क्यों महत्वपूर्ण है? यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, पीक परफॉर्मेंस देता है। यह हमें तेजी से सीखने में मदद करता है। यह हमारी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाता है। यह खुशी और संतोष, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट का एहसास कराता है। उदाहरण: महान एथलीट्स जैसे माइकल जॉर्डन, विराट कोहली और सेरेना विलियम्स फ्लो स्टेट में रहकर अविश्वसनीय खेल दिखाते हैं। कलाकार और लेखक जब फ्लो में होते हैं तो वे घंटों बिना रुके अपनी सर्वश्रेष्ठ कृतियां बनाते हैं। वैज्ञानिक और इनोवेटर्स जब फ्लो स्टेट में होते हैं तो वे अविश्वसनीय खोजें और आविष्कार करते हैं। फ्लो स्टेट को कैसे ट्रिगर करें? 1. अपने कौशल और चुनौती के बीच सही संतुलन बनाएं। अगर कोई कार्य बहुत आसान है तो हम ऊब जाते हैं। अगर कोई कार्य बहुत कठिन है तो हम तनाव में आ जाते हैं। फ्लो स्टेट तब आता है जब कार्य हमारी क्षमता के थोड़ा ऊपर हो, ना बहुत आसान, ना बहुत कठिन। कैसे लागू करें? हमेशा खुद को थोड़ा कठिन लक्ष्य दें, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि आप निराश हो जाएं। धीरे धीरे अपनी चुनौतियों को बढ़ाते जाएं, ताकि आपका कौशल भी बढ़ता रहे। 2. ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। फ्लो स्टेट में जाने के लिए गहरे ध्यान की जरूरत होती है। कैसे लागू करें? मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य रुकावटों को हटाएं। एक शांत जगह पर बैठें और कम से कम 25 से 30 मिनट बिना रुकावट के काम करें। काम शुरू करने से पहले फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। शोर से बचने के लिए हेडफोन लगाएं या एक शांत स्थान चुनें। 3. स्पष्ट लक्ष्य रखें। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में नहीं जा सकता। इसलिए हर कार्य से पहले छोटे छोटे स्पष्ट लक्ष्य तय करें। कैसे लागू करें? अगर आप लिख रहे हैं तो तय करें कि अगले 30 मिनट में 500 शब्द लिखने हैं। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो तय करें कि इस फीचर को 1 घंटे में पूरा करना है। 4. अपने शरीर और दिमाग को सही अवस्था में लाएं। फ्लो स्टेट में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। कैसे लागू करें? पर्याप्त नींद लें, क्योंकि थका हुआ दिमाग फ्लो में नहीं जा सकता। हल्का व्यायाम करें जिससे आपकी ऊर्जा बढ़े। 5 से 10 मिनट गहरी सांस लें या ध्यान करें ताकि आपका दिमाग शांत और केंद्रित हो। फ्लो स्टेट के 4 चरण। 1. संघर्ष। ये वो चरण है जब आप किसी कठिन कार्य पर काम कर रहे होते हैं और ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। दिमाग को ये नया लगता है और थोड़ी परेशानी महसूस होती है। इसे कैसे मैनेज करें? शांत रहें और धैर्य बनाए रखें। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें। 2. रिलीज। इस चरण में आपका दिमाग तनाव छोड़ता है और समाधान खोजने लगता है।
आप हल्का महसूस करते हैं और चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। इसे कैसे मैनेज करें? अगर आप किसी समस्या में अटके हैं तो थोड़ा ब्रेक लें, टहलने जाएं, संगीत सुनें या हल्का व्यायाम करें। 3. फ्लो स्टेट। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जब आप पूरी तरह अपने कार्य में डूब जाते हैं। आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह सिंक में होते हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। इसे कैसे बनाए रखें? ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। छोटे छोटे स्पष्ट लक्ष्य रखें। 4. रिकवरी। फ्लो स्टेट बहुत ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए ब्रेक लेना जरूरी होता है। ये वो चरण है जब आपका दिमाग और शरीर खुद को फिर से तैयार करता है। इसे कैसे मैनेज करें? पर्याप्त नींद लें और खुद को आराम दें। ध्यान, मेडिटेशन और हल्का व्यायाम करें। निष्कर्ष: फ्लो स्टेट अचानक नहीं आता, बल्कि इसके 4 चरण होते हैं। अगर आप इन्हें समझकर सही तरीके से अपनाएंगे तो आप ज्यादा बार फ्लो स्टेट में जा सकेंगे और अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। चैप्टर 7: फ्लो, एक जीवन शैली बनाना। कल्पना करें कि आपकी उत्पादकता, रचनात्मकता और ध्यान इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि सफलता आपकी पहचान बन जाए। फ्लो स्टेट केवल कुछ विशेष क्षणों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें एक ऐसा जीवन बनाना चाहिए जहां फ्लो एक सामान्य अनुभव बन जाए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि फ्लो को एक आदत कैसे बनाया जाए, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कैसे खत्म करें और उन महान व्यक्तियों की कहानियां जो अपनी सफलता के लिए फ्लो स्टेट पर निर्भर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्लो स्टेट आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतें विकसित करनी होंगी। ये आदतें आपके दिमाग और शरीर को लगातार उस अवस्था में लाने में मदद करेंगी जहां आप अपने उच्चतम प्रदर्शन, पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच सकते हैं। 1. सुबह की सही शुरुआत करें। आपका दिमाग और शरीर जिस तरीके से दिन की शुरुआत करता है, वही आपकी पूरे दिन की ऊर्जा को तय करता है। सफल लोग सुबह की सही आदतों का पालन करते हैं। फ्लो के लिए सही सुबह की आदतें: जल्दी उठें और अपने दिन की योजना बनाएं। 5 से 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें ताकि आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहे। हल्का व्यायाम करें जिससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह के समय करें, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय, एक्टिव होता है। 2. डीप वर्क करें। फ्लो में जाने के लिए गहरा ध्यान, डीप वर्क जरूरी है। अगर आप हर दिन बिना किसी रुकावट के 1 से 2 घंटे किसी महत्वपूर्ण काम में लगाते हैं, तो आपकी दक्षता, एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। कैसे करें डीप वर्क? 25 से 50 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें। फोन, ईमेल और सोशल मीडिया को बंद रखें। किसी शांत जगह पर बैठकर काम करें। बिल गेट्स, जेके रोलिंग और एलन मस्क जैसे सफल लोग डीप वर्क पर बहुत जोर देते हैं। 3. सही आदतें बनाएं। हम जो आदतें हर दिन दोहराते हैं, वही हमारी सफलता तय करती है। फ्लो स्टेट को पाने के लिए हमें फ्लो बूस्टिंग हैबिट्स विकसित करनी चाहिए। फ्लो को बढ़ाने वाली आदतें: सही समय पर सही काम करें। सुबह कठिन काम करें। दोपहर में रचनात्मक काम करें। काम से पहले एक रिचुअल बनाएं, जैसे कॉफी पीना, हल्का संगीत सुनना या 5 मिनट ध्यान करना। बिना रुके लंबे समय तक काम करने की क्षमता बढ़ाएं। महान लेखक हर दिन तय समय पर लिखते हैं। एथलीट्स एक निश्चित रूटीन में ट्रेनिंग करते हैं, जिससे उन्हें फ्लो में जाने में मदद मिलती है। 4. ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करें। फ्लो स्टेट में न जा पाने का सबसे बड़ा कारण ध्यान भटकाने वाली चीजें होती है। हर दिन हम मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल और आसपास के शोर से घिरे रहते हैं। अगर हम इन रुकावटों को खत्म कर दें, तो फ्लो में जाना आसान हो जाएगा। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। जब आप काम कर रहे हो, तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सीमित करें। फ्लो के दौरान इन्हें पूरी तरह बंद कर दें।
बी, सही माहौल बनाएं। आपका कार्यस्थल आपके ध्यान और रचनात्मकता को प्रभावित करता है। शांत और व्यवस्थित जगह पर काम करें। आरामदायक कुर्सी, सही रोशनी और कम से कम रुकावटें होनी चाहिए। हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या प्रकृति की आवाजें सुनें। अगर घर में ज्यादा शोर हो तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करें। 5. वे लोग जो फ्लो स्टेट में रहकर सफल हुए। फ्लो स्टेट की शक्ति को समझने के लिए आइए कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों पर नजर डालते हैं। माइकल जॉर्डन, उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा कि जब वे खेल रहे होते थे तो उन्हें लगता था जैसे समय धीमा हो गया हो। वे हर मूव को पहले से देख सकते थे। यही फ्लो स्टेट की ताकत है। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज लिखते समय J.K. रोलिंग घंटों तक बिना किसी रुकावट के लिखती थी। उन्होंने होटल के एक कमरे में खुद को बंद करके कई दिनों तक लगातार लिखा ताकि वे पूरी तरह फ्लो में रह सकें। एलन मस्क अपने जटिल वैज्ञानिक और बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए डीप वर्क और फ्लो स्टेट का उपयोग करते हैं। वे घंटों तक बिना किसी रुकावट के पूरी तरह अपने काम में डूबे रहते हैं। निष्कर्ष, फ्लो को अपनी जीवन शैली बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि फ्लो स्टेट आपकी जिंदगी का हिस्सा बने तो आपको कुछ आदतों को अपनाना होगा। सुबह की सही शुरुआत करें। डीप वर्क को अपनाएं। फ्लो बढ़ाने वाली आदतें बनाएं। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अपने कार्यस्थल को फ्लो फ्रेंडली बनाएं। फ्लो स्टेट कोई जादू नहीं है, यह आपकी आदतों और अनुशासन का नतीजा है। अगर आप रोजमर्रा की इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक उत्पादकता, रचनात्मकता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित संस्करण अब और भी स्पष्ट, प्रभावी और प्रेरणादायक है। इसे पढ़कर कोई भी फ्लो स्टेट को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकता है। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ परसिवरेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या वे सबसे प्रतिभाशाली, टैलेंटेड होते हैं? क्या वे किस्मत के धनी होते हैं? या फिर उनके पास कुछ ऐसा होता है जो बाकी लोगों में नहीं होता? सच्चाई यह है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि दृढ़ता, परसेवरेंस है। प्रतिभा आपके सफर को आसान बना सकती है, लेकिन जो लोग वास्तव में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वे वही होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। दृढ़ता क्यों प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है? दृढ़ता का अर्थ है कभी हार न मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। ये वो गुण है जो एक सामान्य व्यक्ति को भी महान बना सकता है। रिसर्च क्या कहती है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने अपनी किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस में बताया कि सफलता का सबसे बड़ा कारण दृढ़ता, ग्रिट है, न कि केवल प्रतिभा। उनके अध्ययन में पाया गया कि वे छात्र, एथलीट और बिजनेस लीडर्स जो लगातार प्रयास करते रहे, वे अधिक प्रतिभाशाली लोगों से भी ज्यादा सफल हुए। टैलेंट आपको एक अच्छी शुरुआत देता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि आप महान बनेंगे। दृढ़ता ये तय करती है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। अगर आपके अंदर दृढ़ता है तो आप किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से आगे निकल सकते हैं। हर सफर में चुनौतियां और असफलताएं आती हैं। जो लोग सफल होते हैं वे इन चुनौतियों को एक मौके के रूप में देखते हैं। आइए जानते हैं कि आप भी कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। असफलता को सीखने का मौका समझें। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि ये एक सबक है कि क्या सुधार किया जाए। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीखने को मिला? मैं अगली बार इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? प्रेरणादायक उदाहरण। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में धीमा सीखने वाला कहा गया था, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके बॉस ने कहा कि इनमें रचनात्मकता नहीं है, लेकिन उन्होंने डिज्नी को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बना दिया। बी, नेवर गिव अप मेंटालिटी अपनाएं।
जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ इसलिए हार मान रहा हूं क्योंकि ये मुश्किल हो गया है? अगर मैं और 10 बार कोशिश करूं, तो क्या सफलता की संभावना बढ़ सकती है? एक्शन प्लान। छोटे छोटे कदम ले। बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़े। हर दिन 1% सुधार करें। धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाएं। लंबे समय तक सोचें। असफलता तात्कालिक होती है, लेकिन सफलता स्थायी हो सकती है। मानसिक मजबूती कैसे विकसित करें? दृढ़ता और मानसिक मजबूती विकसित करने के लिए कुछ विशेष रणनीतियां अपनाई जा सकती है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें। सही चीज करें, भले ही आपका मन न हो। नियमित आदतें बनाएं और उनका पालन करें। कैसे लागू करें? हर दिन एक निश्चित समय पर अपने लक्ष्य के लिए काम करें। जो कठिन काम करना है, उसे पहले करें। बी, इच्छा शक्ति को चार्ज रखें। इच्छा शक्ति एक मसल की तरह होती है। अगर आप इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये थक सकती है। इसलिए इसे रिचार्ज करना जरूरी है। कैसे करें? पर्याप्त नींद लें और सही खान पान अपनाएं। मेडिटेशन करें और अपने दिमाग को शांत रखें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। सी, खुद को विजेता की तरह सोचें। थिंक लाइक अ विनर। बड़ा सोचें और खुद को पहले से विजेता मानें। हर दिन खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं। मैं जितनी बार गिरूंगा, उतनी बार उठूंगा। सफल लोग खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करते हैं। मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट। हार सिर्फ सीखने का मौका है। निष्कर्ष, सफलता का रहस्य सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि दृढ़ता है। अगर आप असफलता से सीखेंगे, नेवर गिव अप मेंटालिटी अपनाएंगे और मानसिक मजबूती विकसित करेंगे, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हर असफलता को सबक समझें, छोटे छोटे सुधार करें और कभी हार न मानें। यही असली सफलता की कुंजी है। अब आपको क्या लगता है? क्या आप भी दृढ़ता को अपनाकर अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 9, एनर्जी मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार ऊर्जावान, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव कैसे बने रहते हैं, जबकि बाकी लोग थोड़े समय बाद थकान, तनाव और ऊर्जा की कमी महसूस करने लगते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी शारीरिक क्षमता और फिटनेस की वजह से होता है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? सच्चाई यह है कि लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए सही एनर्जी मैनेजमेंट जरूरी है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना और अपने शरीर व दिमाग का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट? अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे थकान महसूस करने लगेंगे और आपका प्रदर्शन गिरने लगेगा। 1, ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप इसे सही तरीके से खर्च नहीं करेंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे। 2, रिचार्ज जरूरी है। अगर आप लगातार बिना रुके काम करेंगे, तो आपकी कार्यक्षमता घटने लगेगी। लंबे समय तक टॉप पर बने रहने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। पावर ऑफ रिकवरी एंड रेस्ट। नियंत्रित ब्रेक लेना जरूरी है। शरीर और दिमाग को आराम दिए बिना लगातार काम करने से बर्नआउट हो सकता है। कैसे लागू करें? हर 90 मिनट बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। अगर आप लगातार ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर और दिमाग का सही ख्याल रखना होगा। सही खान पान, नियमित व्यायाम और माइंडफुलनेस आपके प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बी, ईट फॉर एनर्जी, नॉट जस्ट टेस्ट। हमारा भोजन सीधा हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड थोड़े समय के लिए ऊर्जा देते हैं, लेकिन बाद में सुस्ती लाते हैं। ऊर्जा बढ़ाने वाले सुपरफूड्स: प्रोटीन, अंडे, दालें, नट्स, हेल्दी फैट्स, एवोकाडो, बादाम, अखरोट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ब्राउन राइस
शकरकंद। हाइड्रेशन, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। सी, व्यायाम, शरीर को एक्टिव रखें, दिमाग को शार्प बनाएं। मूव मोर, परफॉर्म बेटर, नियमित व्यायाम करने से स्टैमिना और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। व्यायाम आपके दिमाग में एंडोफिन रिलीज करता है, जो आपको खुश और ऊर्जावान बनाए रखता है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज अपनाएं। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग या योगा करें। हर दिन कम से कम मिनट की वॉक या रनिंग करें। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो हर घंटे 5 मिनट खड़े होकर हल्की मूवमेंट करें। डी, माइंडफुलनेस और मेंटल क्लैरिटी। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब हमारा दिमाग शांत और केंद्रित होता है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे लागू करें? हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। इससे आपका दिमाग शांत और स्पष्ट रहेगा। सांस लेने की तकनीकें अपनाएं। गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय बिना फोन और स्क्रीन के बिताएं। अगर आप बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपको थकान, चिड़चिड़ापन और कार्यक्षमता में कमी महसूस होने लगेगी। इसे ही बर्नआउट कहा जाता है। बर्नआउट से बचाव और बैलेंस बनाए रखना। अगर आपको लंबे समय तक ऊर्जावान बने रहना है तो आपको अपने काम और जीवन में संतुलन बनाना होगा। 1, सीमाएं तय करें। काम और निजी जीवन को अलग करें। खुद के लिए नो वर्क टाइम तय करें। वीकेंड पर पूरी तरह आराम करें और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएं। 2, 80/20 नियम अपनाएं। परिणाम केवल 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं। उन कार्यों को पहचानें जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं और उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दें। हर दिन सबसे महत्वपूर्ण 3 से 4 काम करें। बाकी चीजें ऑटोमेट या डेलीगेट करें। 3, माइक्रो ब्रेक्स लें। हर 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। बीच बीच में हल्का स्ट्रेचिंग करें या थोड़ी देर टहलें। पानी पिए और गहरी सांस लें ताकि आपका दिमाग तरोताजा बना रहे। निष्कर्ष, ऊर्जा प्रबंधन केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सही खान-पान, व्यायाम, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो न केवल आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि आप अधिक खुश, स्वस्थ और संतुलित जीवन भी जी पाएंगे। ये संशोधित रूप ज्यादा संचित, स्पष्ट और प्रभावी है। आपको कैसा लगा? तो दोस्तों, स्टीवन कोटलर की पुस्तक द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें ये सिखाती है कि असंभव को संभव बनाने की कला वास्तव में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये पुस्तक मानव क्षमता, उच्च प्रदर्शन, हाई परफॉर्मेंस और चरम उपलब्धियों, पीक अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके और सही मानसिकता के साथ उन्हें पूरा किया जा सकता है। इस निष्कर्ष में हम पुस्तक की प्रमुख अवधारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे और ये समझेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। 1, असंभव को संभव बनाने का विज्ञान। इस पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि असंभव को संभव बनाना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और बायोहैकिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। कोटलर बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उचित मानसिकता, माइंडसेट, अनुशासन, डिसिप्लिन और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीकों का पालन करता है तो वो अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्राप्त कर सकता है। 2, प्रेरणा, मोटिवेशन और उद्देश्य, पर्पस का महत्व। कोटलर बताते हैं कि किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने की शुरुआत प्रेरणा से होती है, लेकिन ये प्रेरणा स्थायी नहीं होती। इसे बनाए रखने के लिए हमें एक गहरा उद्देश्य, डीप पर्पस चाहिए।
जब हम अपने कार्य को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हमारी प्रेरणा प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। इसके अलावा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जुनून, पैशन और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जैसे तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. प्रभावी लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। इस पुस्तक में बताया गया है कि असंभव लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रभावी लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग बहुत आवश्यक है। लेखक इसे 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। हाई हार्ड गोल्स ये दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं जो बड़े सपनों को साकार करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। मास्टर लक्ष्य, मास्टरी गोल्स, ये उन कौशलों और क्षमताओं को विकसित करने से जुड़े होते हैं जो हमें अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। दैनिक छोटे लक्ष्य, क्लियर गोल्स, ये छोटे और स्पष्ट कार्य होते हैं जिन्हें रोजाना पूरा किया जाना चाहिए ताकि दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित हो सके। 4. फोकस और गहरी एकाग्रता, डीप वर्क। महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। कोटलर बताते हैं कि डीप वर्क यानी गहरे स्तर पर ध्यान लगाकर काम करना सफलता की कुंजी है। ध्यान भंग करने वाली चीजों को हटाकर और अपने दिमाग को पूरी तरह से कार्य पर केंद्रित करके ही उच्च प्रदर्शन संभव है। यह प्रक्रिया फ्लो स्टेट में प्रवेश करने में मदद करती है, जो कि उच्च उत्पादकता और रचनात्मकता का सर्वोत्तम स्तर है। 5. फ्लो स्टेट का विज्ञान। पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा फ्लो स्टेट है। यह वो स्थिति होती है जब हमारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से किसी कार्य में लीन हो जाता है और हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर कार्य कर रहे होते हैं। ये स्थिति तब आती है जब चुनौती और हमारी कौशल क्षमता का सही संतुलन होता है। कोटलर बताते हैं कि फ्लो स्टेट में रहने से हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। फ्लो स्टेट को प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य रणनीतियां हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचना, कठिन लेकिन संभव कार्य चुनना, तत्काल फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक प्राप्त करना, नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना। 6. आदतों, हैबिट्स और अनुशासन, डिसिप्लिन का महत्व। कोई भी असाधारण उपलब्धि सिर्फ प्रेरणा के बल पर प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए लगातार प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट और अनुशासन आवश्यक है। कोटलर बताते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतें, स्मॉल गुड हैबिट्स, हमारी सफलता में बड़ा योगदान देती है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक आदतें विकसित कर लें तो ये धीरे धीरे हमारी क्षमता को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 7. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल फिजिकल हेल्थ। असंभव को संभव बनाने के लिए सिर्फ मानसिक शक्ति ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोटलर बताते हैं कि उच्च प्रदर्शन के लिए हमें निम्नलिखित चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नींद, स्लीप, पर्याप्त और गहरी नींद लेना आवश्यक है क्योंकि ये हमारी याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमताओं को मजबूत बनाती है। व्यायाम, एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक व्यायाम करने से हमारा मस्तिष्क बेहतर कार्य करता है। पोषण, न्यूट्रिशन, सही भोजन करना हमारे ऊर्जा स्तर और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखता है। 8. असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। कोटलर बताते हैं कि असफलता सफलता की ओर जाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग इनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं वही असंभव को संभव बना पाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति हर असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखता है। 9. सहयोग और नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन नेटवर्किंग। हम अक्सर सोचते हैं कि महान उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत प्रयास से ही हासिल होती है, लेकिन कोटलर बताते हैं कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग, कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमारे जैसे ही विचार रखते हैं तो हम अधिक प्रेरित रहते हैं
और तेजी से सीख सकते हैं। 10. आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ और मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी असंभव कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती आवश्यक है। कई बार रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें सही दृष्टिकोण और रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। स्टीवन कोटलर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझाया है कि कैसे हम अपने दिमाग और शरीर की क्षमता को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। इस पुस्तक से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सही तरीके से प्रेरणा, अनुशासन, गहरी एकाग्रता, अच्छी आदतें, फ्लो स्टेट और मानसिक मजबूती को अपनाते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अंततः सफलता उन लोगों को मिलती है जो असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक की अवधारणाओं को अपनाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 5. फ्लो स्टेट का विज्ञान। पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा फ्लो स्टेट है। यह वो स्थिति होती है जब हमारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से किसी कार्य में लीन हो जाता है और हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर कार्य कर रहे होते हैं। यह स्थिति तब आती है जब चुनौती और हमारी कौशल क्षमता का सही संतुलन होता है। कोटलर बताते हैं कि फ्लो स्टेट में रहने से हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। फ्लो स्टेट को प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य रणनीतियां हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचना, कठिन लेकिन संभव कार्य चुनना, तत्काल फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक प्राप्त करना, नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना। 6. आदतों, हैबिट्स और अनुशासन, डिसिप्लिन का महत्व। कोई भी असाधारण उपलब्धि सिर्फ प्रेरणा के बल पर प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए लगातार प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट और अनुशासन आवश्यक है। कोटलर बताते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतें, स्मॉल गुड हैबिट्स, हमारी सफलता में बड़ा योगदान देती है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक आदतें विकसित कर लें, तो ये धीरे धीरे हमारी क्षमता को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 7. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल फिजिकल हेल्थ। असंभव को संभव बनाने के लिए सिर्फ मानसिक शक्ति ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोटलर बताते हैं कि उच्च प्रदर्शन के लिए हमें निम्नलिखित चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नींद, स्लीप, पर्याप्त और गहरी नींद लेना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमताओं को मजबूत बनाती है। व्यायाम, एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक व्यायाम करने से हमारा मस्तिष्क बेहतर कार्य करता है। पोषण, न्यूट्रिशन, सही भोजन करना हमारे ऊर्जा स्तर और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखता है। 8. असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। कोटलर बताते हैं कि असफलता सफलता की ओर जाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग इनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं, वही असंभव को संभव बना पाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति हर असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखता है। 9. सहयोग और नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन नेटवर्किंग। हम अक्सर सोचते हैं कि महान उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत प्रयास से ही हासिल होती है, लेकिन कोटलर बताते हैं कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग, कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमारे जैसे ही विचार रखते हैं, तो हम अधिक प्रेरित रहते हैं और तेजी से सीख सकते हैं। 10. आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ और मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए।
किसी भी असंभव कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती आवश्यक है। कई बार रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें सही दृष्टिकोण और रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। स्टीवन कोटलर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझाया है कि कैसे हम अपने दिमाग और शरीर की क्षमता को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। इस पुस्तक से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सही तरीके से प्रेरणा, अनुशासन, गहरी एकाग्रता, अच्छी आदतें, फ्लो स्टेट और मानसिक मजबूती को अपनाते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अंततः सफलता उन लोगों को मिलती है जो असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक की अवधारणाओं को अपनाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।